हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जी मैथ्स बाय आरजीएल सर। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग जेई एडवांस 2020 जिसका रिजल्ट आज 5 अक्टूबर 2020 को डिक्लेयर हुआ है, उस रिजल्ट के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने परसेंटेज मार्क्स के ऊपर कौन सी रैंक आई है, not only in 2020 but we will also discuss about the 2019-18 ranks as well, ताकि ये वीडियो जो है उन सभी लोगों के लिए जो 2021 या 2022 में एग्जाम देने वाले हैं आगे आने वाले ईयर्स में, ताकि उनको एक फेयर आइडिया लग जाए कि लास्ट 3 साल के ट्रेंड्स किस प्रकार के रहे हैं, कितने परसेंटेज मार्क्स पर जेई के अंदर एडवांस के अंदर कौन सी रैंक आ रही है, ताकि बच्चों को अपना टारगेट या गोल सेट करने में काफी हेल्प मिले। और जो 2020 वाले बच्चे हैं जिनका ये रिजल्ट आया है आज, इनको सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयां मेरी तरफ से। साथ में उनको एक बात करूंगा कि उनको भी ये वीडियो देखना जरूरी है कि उनको थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा कि कितने रैंक उनकी है, उसके अकॉर्डिंग लास्ट ईयर कितने बच्चों को शीटें वगैरह मिली थी, तो उनको जो चॉइस फिलिंग करनी है जोसा की हेल्प से, ताकि वो उसको एनालाइज कर पाए और देख पाए कि अच्छा इतने बच्चे क्वालिफाई होते लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और इस साल इतने हुए, ताकि उनकी रैंकिंग कहां पर क्या स्टैंड करती है अकॉर्डिंग टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स ऑफ द डिफरेंट आईआईटीज और एनआईटीज और जनरल इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ठीक है बच्चों, तो देखो हम 2020 का सबसे पहले एक छोटा सा एनालिसिस में करता हूं। बच्चों यहां पर जेई एडवांस का खौफ इतना ज्यादा होता है बच्चों में कि पहली बात तो जितने बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं उतने लोग एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं करते हैं। आपको पता होगा 2.4 लाख एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। यदि मैं बात करूं कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, मैं कैटेगरी वाइज बात नहीं करना चाह रहा, मैं ओवरऑल मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर अकॉर्डिंग टू द सेक्स अपन लोग बात कर सकते हैं। तो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर कैटेगरी है दूसरी, तो उसमें 2 लोगों ने अप्लाई किया था। टोटल 35,121 फीमेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। आपको आइडिया लग जाएगा कोई गर्ल कैंडिडेट हमारा वीडियो देख रही है कि हमारा कंपटीशन कितने फीमेल स्टूडेंट के साथ होने वाला है। मेल के अंदर 1,25,715 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था, जो लोग क्वालिफाई हुए थे उनमें से। अब मैं बात करता हूं इनमें से कितने लोग अपीयर हुए फाइनली। अपीयर मतलब वो लोग जो दोनों पेपर में अपीयर हुए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेपर 1 देने के बाद दम तोड़ देते हैं, यार मेरी तो बस की बात नहीं है। तो ये जो डेटा है, इनमें से 8,000 के लगभग लोगों ने मेल कैंडिडेट ने अपीयर नहीं किया दोनों पेपर। यहां पर देखिए 3,000 के लगभग या 2.5 के लगभग अपना फीमेल कैंडिडेट ने, ट्रांसजेंडर दोनों ही नहीं हुए। ठीक, अब मैं बात करता हूं इनमें से आईआईटी ने इस साल क्वालिफाई कितने लोगों को किया है। आपने रिजल्ट देखा होगा कि अच्छा ये भी क्वालिफाई हो गया, ये भी क्वालिफाई हो गया, अरे यार इसके तो 15% मार्क्स है, ये भी क्वालिफाई हो गया, मेरे तो 26% मार्क्स है, मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। मतलब अलग अलग मार्क्स के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, मार्क के अकॉर्डिंग लोग क्वालिफाई होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टोटल जो मेल कैंडिडेट जेई एडवांस 2020 में क्वालिफाई हुए हैं वो है 36,497 और फीमेल हुई है 6,707। तो टोटल इस साल 2020 के अंदर जेई एडवांस में टोटल जो सिलेक्शंस हुए हैं, टोटल क्वालिफाइड जो हुए हैं वो हुए हैं 43,204। क्वालिफाई होना डज नॉट गारंटी दैट यू विल गेट ए सीट इनटू आईआईटी, बिकॉज आईआईटीज के अंदर जो सीट है वो तो 15,000 के से अंदर ही है। मैं 15,000 सीलिंग ले रहा हूं क्योंकि इस बार एक्यूरेट सीट अभी काउंटिंग चल रही है, मतलब कितनी सीट उन्होंने सीट मैट्रिक्स के अंदर डिक्लेयर करने वाले हैं, कर दी है, वो उसके बारे में हमने कैलकुलेशन नहीं किया है। तो 15,000 के अंदर, क्योंकि सीटें जो होती है वो एग्जैक्ट बताना मुश्किल होता है, वो सुपर न्यूमेरिसी कोटा के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है कि भाई उस पर्टिकुलर ब्रांच में या पर्टिकुलर उसमें कि गर्ल्स के लिए कितनी सीटें ऑलरेडी अलोकेट हो गई और कितनी उन्होंने एक्स्ट्रा क्रिएट कर रही है। तो एग्जिट काउंट बताना जब तक काउंसलिंग नहीं होती तब तक मुश्किल होता है सीटों का। इस कारण मैं मैक्सिमम से लेने रहा हूं, तो 15,000 लोगों को सीटें मिलने वाली हैं, लेकिन आईआईटी ने जो क्वालिफाई करता है वो दैट इज द 43,204। तो बात ये आती है क्या 2019 के कंपैरिजन में ये डेटा कैसा है। तो 2019 के कंपैरिजन में डेटा बड़ा आसान सा है बेटा। मेल कैटेगरी में इतने लोग क्वालिफाई हुए थे 2019 में और इस साल हुए हैं 36,000। मतलब इस साल मेल कैटेगरी में ज्यादा लोगों को क्वालिफाई किया गया है। सिमिलरली इन द फीमेल कैटेगरी ऑल्सो ज्यादा लोग क्वालिफाई हुए हैं। तो टोटल लास्ट ईयर 38,705 लोग क्वालिफाई हुए थे और इस साल 43,000 क्वालिफाई हुए हैं। दैट मींस अराउंड 4,300, 4,300 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 11 से 12% ज्यादा लोगों को क्वालिफाई किया गया है।
क्या इसका मतलब पेपर ज्यादा टफ था, क्या कट ऑफ उतरी ही थी, तो उसके बारे में भी हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं बच्चों कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में। मैं बात करना चाह रहा हूं यहां पर, यदि मैं ये कैटेगरी लिखी हुई बेटा, जनरल कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रीमी लीनियर, जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी, इनमें सब में रिस्पेक्टिवली पीडब्ल्यूडी भी आता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात नहीं करें, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, उनका अलग से रिजर्वेशन है। तो बेटा देखो ये जो डेटा है ये 2019 का है, और ये जो डेटा है ये 2020 का है। 2019 में जनरल कैटेगरी में जिसको लास्ट क्वालिफाइड रैंक मिली थी वो बच्चा 25% मार्क्स पर था, मींस, और इस साल जिसको जनरल कैटेगरी में लास्ट रैंक मिली है उसके केवल 17.5% मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए? ओनली 17.5% मार्क्स, जो कि 69 मार्क्स के अकॉर्डिंग आते हैं। 2020 में जो पेपर था टोटल वो 392 मार्क्स का था बच्चों, और इसमें से आपके यदि ओनली 69 मार्क्स आए हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, कितने मार्क्स बच्चों? ओनली 69, तो भी आपको एक, यू विल बी नोन एज क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस। बात समझ में आई? अब मैं बात करता हूं ओबीसी नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस, उनके लोगों को जो मार्क्स चाहिए थे वो थे 15.75% मार्क्स ओनली। मैं हर बार जब भी लेक्चर लेता हूं बच्चों को बोलता रहता हूं कि भैया पढ़ाई करो पढ़ाई करो, इतने मार्क्स तुम केवल मैथ्स के बेसिस पे ले आ सकते हो। ऑल दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ होती है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। एससी एसटी के लिए जो कट ऑफ थी वो जनरल की जनरली आधी रहती है, हाफ रहती है, तो दैट इज 8.75%, ये फिक्स है। जनरल की हाफ रहती है, एससी एसटी की कट ऑफ 8.75%, ठीक है। अब इनमें से कितने लोग क्वालिफाई हुए, मींस जनरल कैटेगरी में कितने लोग क्वालिफाई हुए? तो 2020 में इस साल 17.5% से ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स थे जनरल के, उनमें से 17,823 लोग क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी नॉन क्रिमिनल में 9195, ईडब्ल्यूएस में इतने, एससी में इतने लोग क्वालिफाई हुए हैं, और एसटी में इतने लोग क्वालिफाई हुए, मतलब इतने लोगों की रेस्पेक्टिव कैटेगरी में इतने परसेंटेज मार्क्स से उनका स्कोर जाता है। ये 2020 का फिगर है। लेकिन यदि मैं 2019 के फिगर की बात करूं रिस्पेक्टिवली, तो देखो इस साल थोड़ा सा फिगर इंक्रीज हुआ है, आपको पता है कि टोटल क्वालिफाई भी ज्यादा हुए हैं। तो 2019 के अंदर जो जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हुए थे वो थे 15,329, और इस साल कितने में बेटा? 17,823। तो ये फिगर आप देखिए हर जगह इंक्रीज कर रहा है। एनसीएल के लिए भी, ओबीसी के लिए भी इंक्रीज किया है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए भी इंक्रीज किया है। एससी कैटेगरी में ये डेटा डिक्रीज हुआ है, ठीक है, एससी कैटेगरी में डेटा डिक्रीज हुआ है, और एसटी कैटेगरी में भी ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे डेटा हैं जितने कैंडिडेट्स यहां पर कैटेगरी वाइज जेई एडवांस के अंदर बच्चों क्वालिफाई हुआ है। तो मेरा सभी जो 43,204 स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही बहुत हार्दिक बधाई। अब ये वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे परसेंटेज मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में। बच्चों जो 2020 के स्टूडेंट्स हैं, आपको यदि काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। So let us move on to the second part of the video, that is percentage marks versus rank in JEE Advanced 2018, 19 and 20। बच्चों ये जो पूरा डेटा है हमने जेई एडवांस 18 19 का जेई एडवांस की वेबसाइट से लिया है, जहां पर हर 100 रैंक के बाद आपको रैंक का डेटा गिवन होता है, कितने मार्क्स पर आए हैं। और 2020 का जो डेटा है वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए हैं, उन स्टूडेंट्स ने अपनी रैंक शेयर की है, तो उनके हिसाब से मैंने ये डेटा को प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो इस डेटा का कॉपीराइट भी है मेरे पास, तो प्लीज डू नॉट यूज इट इन अदर यूट्यूब वीडियोस, ओके। सो तो बच्चों देखो यहाँ पर 2018 के अंदर जो पेपर था वो 360 मार्क्स का था। आप करस्पॉन्डिंगली टेंटेटिवली स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्कोर क्या होगा। 2019 के अंदर जो पेपर था वो था 372 मार्क्स का, और इस साल 2020 के अंदर जो पेपर हुआ वो 392 का। बीच में क्या हो गया था, जेई एडवांस का पेपर 360 मार्क्स का फिक्स कर दिया था बीच में, इससे पहले 17, 16, 18 के अंदर, लेकिन अभी फिर से इन्होंने मार्क्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, टोटल मार्क्स। और ये हमेशा एक मेंटेलिटी रही है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के दौरान कि जब भी मार्क्स ज्यादा रहे हैं जनरली तो कट ऑफ डिक्रीज हुई है। जैसे कि आपने कट ऑफ के बारे में बात करी थी, कट ऑफ काफी हद तक इस बार डिक्रीज हुआ है, और वो आपको 10,000 रैंक के अंदर भी पता चलेगा बच्चों।
तो देखो यहाँ पर जो रैंक 1 2018 में 94% मार्क्स पर आई थी, 2019 में दिस वाज एट अराउंड 93, और इस साल जो रैंक 1 आई है दैट इज एट 89% ओनली। मतलब, और यदि मैं एक्यूरेट यदि आपको मार्क्स बताऊं तो दैट इज द 352 मार्क्स आउट ऑफ 392 AIR1, दैट इज 88.88%, नॉट इवन 89 एज वेल। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 100% मार्क्स तो भूल जाओ बेटा, जेईई एडवांस के अंदर ना तो कभी आएंगे, और मेरे को नहीं लगता कि कभी कोई बच्चा जेईई एडवांस के अंदर 100% मार्क्स लेकर के आ पाएगा। ठीक है, कोई ना कोई गलती तो कहीं ना कहीं तो कर ही देता है बच्चा। ठीक, लेकिन एक खास बात मैं बता दूं, इस बार बच्चों को एक फायदा हुआ है, फिजिक्स के अंदर 2 क्वेश्चन बोनस हो गए थे, मतलब सभी बच्चों को वो मार्क्स मिल गए थे 2 क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के सॉरी केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर किसी प्रकार का कोई भी बोनस नहीं था। अब मैं बात करता हूं बच्चों रैंक 10 के बारे में। कुछ बच्चों को आइडिया लगता है कि सर रैंक 10 कितने पे आती है, सिंगल डिजिट रैंक। तो रैंक 10 का जो मेरे पास डेटा है वो 2018 का है बच्चों। 2018 में जो रैंक 10 आई थी दैट वाज एट 86%। आप देख सकते हो रैंक 1 आती है 94 पर और 86 पर, मतलब रैंक 1 से रैंक 10 में काफी डिफरेंस होता है, कोई भी मुकाबला नहीं होता है आपका। ठीक है ना, 2019 का मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन 2020 की यदि मैं बात करूं इस सेशन के अंदर, तो इस सेशन के अंदर जो रैंक आई है रैंक 10 नहीं, मेरे पास जो डेटा है हमारा जो बच्चा है उसकी रैंक 17 आई है बच्चों, और उसकी जो रैंक 17 आई है दैट इज एट द AIR ऑफ रैंक 17 इज एट 79.54%। तो रैंक 10 मेरे हिसाब से अराउंड 81% के लगभग रही होगी रैंक 10। 2020 में 81% के लगभग रैंक 10 रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डेटा का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अपन रैंक 10 की बात करें तो रैंक 10 मतलब आपके 80% से ऊपर मार्क्स थे। जनरली मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूँ कि आप मेरे द्वारा जो फॉलो करवाए हुए जो जेईई एडवांस के पैटर्न टेस्ट है, यदि आप उनके अंदर आपका एग्रीगेट स्कोर मोर देन 80% रहता है तो 100 के अंदर रैंक आना तो देखो हमेशा गारंटी रहती है। कम्युलेटिव स्कोर यदि आपका एडवांस पैटर्न टेस्ट का है 80% से ज्यादा, तो टॉप 100 के रैंक तो अंदर आनी ही आनी है। ठीक है, तो इस साल जो टॉप 100 की जो परसेंटेज है दैट इज द 70%, मतलब इस साल और डिक्रीज हुआ, देखो 76 से 72.5 पे गया एंड देन 70 पर गया। ठीक है, तो अब ट्रेंड कुछ ऐसा है कि अपन थोड़ा सा जो 80% वाला क्राइटेरिया जो बच्चों को मैं बताता था उसको जनरली हम लोग ये ट्रेंड सेट कर सकते हैं, मोर देन 75% मार्क्स यदि आपका एग्रीगेट रहता तो आप एडवांस के अंदर भी रैंक टॉप 100 रैंक ला सकते हो, 2 डिजिट की रैंक फोड़ सकते हो बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों का अगला टारगेट होता है सर 500 के अंदर रैंक कैसे आ जाएगी, 64 61, और इस साल जो 500 रैंक पर जो डेटा गया है बच्चों दैट इज द 59% अप्रोक्सीमेटली, 59% अप्रोक्सीमेटली। यदि मैं बच्चों आपको एक एग्जैक्ट रैंक आपके साथ शेयर करना चाहूं तो हमारे एक स्टूडेंट है उसके 57.8% पर 595 रैंक आई। कितनी रैंक आई है, 595। ठीक है, तो 59% पर आपकी 500 रैंक है। तो यदि बच्चों आपको 2 डिजिट रैंक चाहिए तो आपका टारगेट होना चाहिए ग्रेटर देन 75, 100% श्योरिटी के साथ। यदि आपको लेस देन 500 रैंक चाहिए, 500 के टॉप क्लब में रैंक चाहिए, तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 65% से ऊपर होना चाहिए एडवांस पैटर्न कम्युलेटिव टेस्ट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये बात होगी हमारे 59% के अंदर ही हम लोग क्रैक कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं हम 1000 रैंक जो कि पहले 59% पे आती थी या 55% पर आई, और इस साल जो है ये डेटा लगभग 53% के लगभग है बच्चों। हाउ मच डेटा, 53। ये जो डेटा है कुछ रैंक हमारे पास एग्जैक्टली अवेलेबल है, कुछ रैंक नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली ये प्लस माइनस 1% हो सकता है, एक्यूरेट डेटा नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर 53% डेटा के लगभग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2% का डिक्रीज है। तो हम ये कहें यदि आपको लेस देन 1000 रैंक चाहिए तो यू शुड बी स्कोर अराउंड द 57% मार्क्स ओवर लास्ट 3 ईयर का अपन एवरेज निकाले, या ठीक है ना बात करें एवरेज की, तो 57% से ज्यादा आपका स्कोर होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉप 2000 रैंक में मुझे आना है, तो 53 से देखो परसेंटेज 50 पे पहुंचा था, और 2000 पे इस साल जो स्कोर है ये एग्जैक्ट स्कोर मैं बता रहा हूं आपको, ये 47% पे बच्चों आया है। मींस यहां पर बात होती है तो 20% यदि आप 2000 के अंदर आना चाहते हैं बच्चों, तो आप ये मान के चलो अराउंड 52% मार्क्स आपके होने चाहिए।
3000 की यदि मैं बात करूं तो 50, 47, 3000 इस बार आई है बच्चों 43% मार्क्स पर। ओनली एट 43% मार्क्स यू आर अमंग द टॉप 3000 स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, अमंग टॉप 10,000 स्टूडेंट्स। ओके, सो यदि आपको 3000 से नीचे रैंक चाहिए तो आपका जो स्कोर होना चाहिए जनरली वो 48% से ऊपर होना चाहिए। ये मेरे अकॉर्डिंग डेटा है जो जनरली मैं बच्चों के साथ अपडेट करता हूं, हमेशा हर साल शेयर करता हूं बच्चों के साथ। 4000 से यदि आपके ऊपर रैंक है तो 46, 44, 4000 से ऊपर यदि आपकी रैंक है तो इस साल बेटा जो 4000 से ऊपर यदि मैं रैंक की बात करूं तो ये जो डेटा आया है ये लगभग 41% का आया है। कितना है? 41% मार्क्स पर। ठीक है, 5000 रैंक की यदि मैं बात करूं तो 44, 42, ये जो डेटा मेरे पास बच्चों ने शेयर किया है दैट इज अराउंड द 39% मार्क्स। Sorry, 38. This is 38. This is 38% मार्क्स। 6000 के अंदर जो रैंक चाहिए वो आई, ये बच्चों ने शेयर किया है 35.5%, 35.5% मार्क्स। और 7000 के अंदर पहले 40% मार्क्स थे, 38.5 थे, और इस साल जो आया 7000 रैंक वो केवल 34% मार्क्स पर आ गई। ओनली एट 34% मार्क्स यू आर गेटिंग जनरल कैटेगरी रैंक, कॉमन ऑल इंडिया रैंक 7000, इनसाइड 7000। 8000 की यदि मैं बात करूं तो 8000 जो रैंक है वो 32% मार्क्स पर ही है बच्चों। पहले जहां पर 38%, 37%, यहां पे ड्रॉप डाउन काफी ज्यादा नजर आ रहा होगा आपको एज कंपेयर टू हियर। ये जो रैंक 2 से 5000 की जो रैंक होती है इनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन है, कंपटीशन यहाँ पर भी रहता है, एक एक रैंक पर आपको काफी बच्चे मिलने वाले हैं बच्चों। 8000 के बाद में 10000 की बात करूं तो देखो 30%, 2% नंबर के अंदर 2000 रैंक पीछे शिफ्ट हो रही है, एक एक परसेंट पर हजार हजार बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं बच्चों। 13000 रैंक 26%। मैंने 13000 तक का ही डेटा क्यों लिया है दोस्तों, क्योंकि जनरली आईआईटी के अंदर जो जनरल कैटेगरी की रैंक 13 टू 14,000 जो रैंक आती है उन्हीं बच्चों को आईआईटी के अंदर कॉलेज मिलती है। इससे नीचे वालों को कॉलेज मिलने के चांसेस थोड़े से मुश्किल होते हैं। इसी कारण मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं जिसकी क्वालिफाइड रैंक 26% के लगभग मार्क्स आ रहे हैं। मींस यदि आपको आईआईटी के अंदर कोई ना कोई कॉलेज चाहिए, यदि आपको 13,000 के अंदर आना है तो आपका टारगेट बच्चों 30% से ऊपर मार्क्स का होना चाहिए। यदि आपके 30% से ऊपर आ रहे हैं तो बी कॉन्फिडेंट कि आप एक आईआईटी के अंदर प्रवेश पा लेंगे। क्वालिफाई तो आप और लो स्कोर पे भी हो सकते हैं बच्चों। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो कंपटीशन है ये बड़ा खतरनाक है दोस्तों। कंपटीशन खतरनाक कैसे है, मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूं बच्चों। यहाँ पर 123 मार्क्स पर इस साल 2020 के अंदर एक रैंक देखो 8854 है, 8858, ये एग्जैक्ट रैंक मैं बता रहा हूं बच्चों की। अब देखो अब 127 यदि बच्चे के मार्क्स आ गए, मतलब एक क्वेश्चन 3+ सुनो, एक गलत कर दिया तो यहां पहुंच गया और एक सही कर दिया तो यहां पहुंच गया, तो इसकी रैंक आ गई 8074। और 800 रैंक के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं बच्चों। अब इसमें मार्क करूं और एक दो क्वेश्चन सही कर दिया आपने, 133 मार्क्स आ गए आपकी, तो आपकी रैंक आ गई 6966। और 2 4 5 क्वेश्चन आपने सही कर दिए और एक्स्ट्रा, तो 165 मार्क्स पर आपकी रैंक आ गई 3258। समझ रहे बात, इतना जंप आप लगा सकते हो 8 क्वेश्चन को सही करके। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये कहानी क्लियर हो गई होगी कि रैंक और परसेंटेज जो 3 साल के ट्रेंड्स है वो कैसे रहे हैं, और आपको जो 2021-22 के जो बच्चे हैं उनको कितने परसेंटेज मार्क्स का एक टारगेट जो डिफिकल्टी लेवल का पेपर जेई एडवांस दे रहा है। आप चाहें तो 3 साल का जो डिफिकल्टी लेवल का जो एनालिसिस है, स्पेशली मैथ्स का जो एनालिसिस है, आप वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि 2020 का मैथ्स का एनालिसिस कैसा था, 19 का कैसा था, 18 का कैसा था। और रिसेंट जो 3 साल के जो ट्रेंड्स हैं उन्हीं को देखो, 10 साल के ट्रेंड की बात नहीं करें, हर साल जो चीजें होती हैं वो परिवर्तन होता है, बहुत परिवर्तन दुनिया का नियम है दोस्तों। जैसे किसने जाना था कि कोरोना आ जाएगा, लेकिन सारी चीजें कोरोना की वजह से ऑटोमेटिकली चेंज हो। ठीक है, तो इसी कारण मैं जो रिसेंट ट्रेंड्स है उनके अकॉर्डिंग मैं डेटा एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं दोस्तों। यहां पर ये परसेंटेज मार्क्स आपको सेट करने चाहिए। कुछ बच्चे यहां पर बोलेंगे कि सर यदि हमें 10,000 के अंदर यदि आना है, 10,000 के अंदर, लेस देन 10,000, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा बच्चा यू शुड टारगेट अराउंड द 35% मार्क्स। और यदि आपको 7,000 के अंदर आना है तो यू शुड अराउंड द 40% मार्क्स। ठीक है,
तो ये आपका टारगेट सेट होना चाहिए परसेंटेज मार्क्स का इन जेई एडवांस कम्युनिटिव टेस्ट। लेकिन ये मेक श्योर करना कि ये जो स्कोर आया आपका, ये एक अच्छे लेवल के टेस्ट में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी लोकल पैटर्न टेस्ट में आपकी स्कोर कर पा रहे हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको अब इस सेशन के बाद यदि मार्क्स, रैंक, परसेंटेज या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा 24/7 तैयार हैं। और आपको यदि आज का ये जो एनालिसिस है हमारा ये अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट करके बताएं कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। और सब्सक्राइब तो आपने हमारे चैनल को पहले से कर ही लिखा होगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लें, बिकॉज ये चैनल यदि आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है। साथ में मेरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।